नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय हिंदी में आज हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण में आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बारे में आप लोग ने पढ़ा है, जानकारी ली है। तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में हम समझे, हम जाने तो संज्ञा यानी कि नाम। तो सरल शब्दों में क्या होगा कि नाम के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले दूसरे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यह इसकी परिभाषा है। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, तुम, कौन, क्या, सो, उसका आदि। संज्ञा के बारे में, संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सर्वनाम, जो सर्वनाम है वो सर्वनाम की ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, સર્વનામની શું જરૂર છે, સર્વનામ કેમ જરૂરી છે, એની અહીંયા આ ફકરામાં ચર્ચા છે। तो संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। એટલે કે સંજ્ઞાનો વારંવાર પ્રયોગ કરીએ તો એકને એક સંજ્ઞાનો, એકને એક નામનો વારંવાર પ્રયોગ કરીએ તો વાક્યનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈ જાય। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है। એટલે સર્વનામ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આ જે ખામી છે એને દૂર કરી શકાય છે। और वाक्य का सौंदर्य भी बना रहता है અને એનાથી વાક્યની સુંદરતા પણ જળવાઈ રહે છે। तो એના માટે સર્વનામ જરૂરી છે। अब हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण में, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो इन सभी वाक्यों में सीता नाम का प्रयोग किया गया है, सीता संज्ञा का उपयोग किया गया है। तो इसको वाक्य शुद्धि के रूप में हम देखें तो सर्वनाम का उपयोग करने के बाद तो हम वह देखते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसका बहुत मन था गांव जाने का। तो यह सर्वनाम का उपयोग करके यह वाक्य लिखे है। तो हम दोनों ही वाक्यों में अंतर देख सकते हैं कि किस तरह से सर्वनाम के उपयोग से वाक्य का सौंदर्य बना रहता है, એટલે વાક્યની સુંદરતા જળવાઈ રહે છે, વાક્યો વાંચવાનું પણ આપણને સારું લાગે છે। તો આ રીતે સર્વનામનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, એટલે કે નામના સ્થાને, સંજ્ઞાના સ્થાને सर्वनाम वपराय छे। तो यह सर्वनाम की परिभाषा हुई। अब हम सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। खास याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं
किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है, इसके भी 3 प्रकार है, बराबर। तो उसमें सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसको कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम तो बोलने या लिखने वाला अपने लिए, खास याद रखिएगा, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। એટલે કે બોલવા કે લખવાવાળો પોતાના માટે જે સર્વનામોનો ઉપયોગ કરે છે તેમને ઉત્તમ પુરુષવાચક સર્વનામ કહેવામાં આવે છે। जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आदि। उसके उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य बोलता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अपने लिए बात की है। मैं सत्य बोलता हूँ। दूसरा है हम सत्य पथ पर चलते हैं, तो हम, वह भी अपने लिए की गई बात है, बराबर। तो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष। तो इसकी परिभाषा क्या है? सुनने वाले या सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। खास याद रखिएगा, यहाँ पर सुनने वाले और सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप यहाँ पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों का भेद समझ सकते हैं। उत्तम पुरुष में अपने लिए और मध्यम पुरुष में सामने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप, तुमने आदि। उसका उदाहरण देखते तो तुम पढ़ा करो, तो तुम दूसरे के बारे में बात है। आप बहुत सुंदर लिखते हो, तो आप दूसरे के बारे में है। तो दूसरे के बारे में जो सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष। अब लिखने वाला हो गया, बोलने वाला हो गया, सुनने वाला हो गया। अब तीसरा अन्य पुरुष कौन सा है? तो वक्ता और श्रोता। वक्ता यानी कि बोलने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाला। वक्ता એટલે કે જે વ્યક્તિ બોલે છે તે, અને શ્રોતા એટલે કે જે વ્યક્તિ સાંભળે છે તે। तो वक्ता और श्रोता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, એટલે બોલવા વાળો અને સાંભળવા વાળાને છોડીને કોઈક ત્રીજો વ્યક્તિ किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। એટલે કે બોલવા અને સાંભળવા વાળા સિવાય બીજો કોઈ અન્ય ત્રીજી વ્યક્તિ હોય એના માટે જે સર્વનામ વપરાય તો એને अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम કહેવામાં આવે છે। जैसे कि वह, वे, उनसे, उन्होंने, उससे, इससे आदि। यहाँ उदाहरण है वह खेलेगा, वह। उन्होंने शिकायत की, उन्होंने। तो यहाँ पर वह और उन्होंने शब्द
न तो वक्ता का है ना तो श्रोता के लिए है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में है। तो यहाँ पर वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यह सर्वनाम के जो प्रकार है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने आज जानकारी ली। अब जो दूसरे प्रकार है उसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।